राहुल गांधी की मुश्किलें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल अपने घर पर वो इस वक्त मौजूद नहीं है, खुद ही ड्राइव करते हुए अपने घर से बाहर निकले। इस वक्त जबरदस्त बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन मौसम का ये बदलता हुआ मिजाज कांग्रेस पार्टी के मिजाज को क्या सूट करेगा, मुश्किलें बढ़ाएगा। फिलहाल बड़ी खबर लोकसभा सचिवालय से आपको बता दें, आज ये फैसला है और उसके बाद वेबसाइट से नाम राहुल गांधी का बतौर सांसद हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब जो घर उनको मिला हुआ है, क्या उस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या है खबर, इस बाबत पूरी जानकारी दीजिए आप। लेकर आप कह रहे हैं भारत तुगलक लेन जहां राहुल गांधी का घर है, निश्चित तौर पर अगर वो सांसद नहीं है तो उनको ये घर जो है अगले 1 से 1.5 महीने में खाली करना पड़ेगा, अगर वो कोर्ट से स्टे लेकर नहीं आते हैं। एक चीज बड़ी दिलचस्प है चित्रा, कि जनवरी के अंदर मोहम्मद फजल जो लक्षद्वीप से सांसद है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस के अंदर उनको भी जो है कन्विक्टेड किया गया था, उनकी भी सदस्यता को रद्द किया गया था। हाई कोर्ट ने ये कहा कि उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जा सकता है। उसके बाद उनको रिस्टोर तो उनकी मेंबरशिप हुई, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। वो संसद में आ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी बिल पर वो वोट नहीं कर सकते हैं, या सरकार के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए उस पर वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो मेंबरशिप रह सकती है। आप देखना यह है कि राहुल गांधी क्या कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, पीवी नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको भी जब गिरफ्तार किया गया था तब कुछ ऐसा मंजर नहीं था जब राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से आज है। तो ये सवाल जरूर भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी कि पीवी नरसिम्हा राव को जब अरेस्ट किया गया था तब उनको क्यों नहीं कांग्रेस के नेता खुलकर आए थे। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी हाई कोर्ट जाएंगे इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ और स्टे लेकर आएंगे कि उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। क्या उनकी लड़ाई होगी जमीनी स्तर पर राजनीतिक तौर से, वो देखने वाली बात है। लेकिन जो वेबसाइट से राहुल गांधी का बतौर सांसद नाम हटाया गया है, इसके बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। उस पर सांसद राहुल गांधी ऐसे करके वायनाड से लिखा हुआ था, उसको क्या डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, पूर्व सांसद कर दिया गया है, क्या है इस खबर से जुड़ी हुई जानकारी? देखिए, लोकसभा के अंदर जो सांसदों की सूची होती है उसमें से राहुल गांधी का नाम जो है अब हटा दिया गया है, यानी कि वायनाड की सीट जो है वो वैकेट सीट में चली गई है। उसके सांसद के तौर पर राहुल गांधी अब नहीं है, जब तक के लिए वहां बाई इलेक्शन नहीं हो जाता या कोई कोर्ट से वो स्टे लेकर नहीं आते और उनकी मेंबरशिप को रिस्टोर नहीं किया जाएगा, तब तक लोकसभा की वेबसाइट से राहुल गांधी का नाम जो है अब वो हटा दिया गया है। क्योंकि आज स्पीकर के फैसले के बाद ये डिसीजन हुआ और उसके बाद अब लोकसभा की जो वेबसाइट है वहां से भी राहुल गांधी का नाम जो है वो हटा दिया गया है वायनाड सांसद के तौर से। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद एक के बाद एक कई मंत्री और बड़े नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। प्रहलाद जी, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया है स्पीकर ने कल जब कोर्ट का फैसला आया डिफॉर्मेशन के कोर्ट से। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि बार बार जज बदले गए, राहुल गांधी की बात को सुना नहीं गया और जजमेंट दे दिया गया, इसलिए कि राहुल गांधी जो है मोदी सरकार के खिलाफ और अडानी के खिलाफ जो है हमलावर थे, इसलिए ये फैसला। जो राहुल गांधी परिवार को कानून और संविधान से अपने आप को ऊपर बनाए रखने की लालसा देती है, तो दूसरा बेदखी मान सकता है। जो इनको चुनौती देता है उसके खिलाफ इनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट देने में कोई परहेज नहीं। इनकी माने मोदी जी को इनने चोर कर मोदी टाइटल ऐसा पिछड़े के सम्मान का, जिनने कांग्रेस को गांधी परिवार को चुनौती दी, तो उसी वर्ग से आता है। हमारे लिए परिश्रम से जीना हमारी पहली फितरत है, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान से जीना ये दूसरा संकल्प है। और इसलिए न्यायालय ने फैसला दिया है, तो न्यायालय का वो फैसला इस बात का स्मरण कराता है राहुल गांधी को कि परावर्तन प्रकृति का नियम है। आपने अपने प्रधानमंत्री का जब अध्यादेश पढ़ा था तो ये 2 वर्ष का उल्लेख था, तो 2
वर्ष की सजा के बाद तो स्वमेव इस देश में किसी भी MP MLA की सदस्यता चली जानी है। आपने अपने प्रधानमंत्री के जब अध्यादेश फाड़ा था तब ये 2 वर्ष का उल्लेख था। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2024 का रण सामने है और वो कितना भीषण होने वाला है आज के तमाम नेताओं के बयान से आप समझ सकते हैं। शुभंकर मिश्रा बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सईद अंसारी भी हैं। अभिषेक आनंद आपके पास आऊंगी, लेकिन शुभंकर आपके पास आते हुए बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी पर हमले करने का। एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी है और अब बीजेपी इसको लेकर अलग तरह की स्ट्रैटेजी भी बना रही है। बाकायदा ओबीसी समाज से जोड़कर उनका अपमान करार दिया जा रहा है। शुभंकर, देखिए चित्रा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बड़े स्मार्टली खेल रही है। अब से थोड़ी देर पहले जब हम यहां मौजूद थे तो इसी बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर अनुराग ठाकुर आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ खेल हो गया है। ये खेल कांग्रेस के अंदर से हुआ है। उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिया कि देखिए पवन खेड़ा का मामला हुआ था, कुछ ही घंटों में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन जब राहुल गांधी का मामला हुआ तो वो कांग्रेस जिसके पास वकीलों की पूरी एक लंबी फहरिस्त है उसमें से किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि वो कानूनी प्रक्रिया करे और उसके बाद अब उनकी सदस्यता रद्द हुई है। तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कांग्रेस के अंदर कौन है जो नहीं चाहता कि राहुल गांधी वहां पर रहें। ये उन्होंने एक बड़ा यहां पर तीर छोड़ दिया। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को लेकर हमने सवाल पूछा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो राहुल गांधी का विरोध कर रही थी, अब साथ में आ गई हैं। तो उन्होंने कहा देखिए जीरो को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। कुल मिलाकर बीजेपी की अगर आप देखें तो वो ओबीसी समाज से जोड़ रही है और साथ ही कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा हुआ है। राहुल गांधी को कई मौके दिए गए माफी मांगने के, लेकिन माफी नहीं मांगी। उन्होंने बहुत सारी और भी लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली कि देखिए राहुल गांधी ने यहां पर ये किया था तब माफी मांगी थी, इससे पहले भी कर चुके हैं। और अगर आप अमर्यादित होकर ऐसे बोलते रहेंगे, आप सोचते हैं कि आप कानून से ऊपर हैं, आप अहंकार में हैं, आपके लिए आईपीसी की धाराएं अलग होंगी, तो फिर आपके साथ जो हुआ है वो होना था। आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी का ऑर्डिनेंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो ऑर्डिनेंस अगर राहुल गांधी ने ना फाड़ा होता तो आज शायद राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती, लेकिन राहुल गांधी के अहंकार ने आज उन्हें डुबोया है। ओबीसी समुदाय को लेकर बीजेपी अब क्वेश्चन कर रही है राहुल गांधी से।